हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GSY अनूप सर। मैं अनूप कुमार आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं। हमारी लास्ट वीडियो में आपने जाना इतिहास क्या होता है और इतिहास में समय किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, किस प्रकार से एडी में समय बढ़ता है और बीसी में समय घटता है। आपने हमारी लास्ट वीडियो में जाना। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से इतिहास को विभाजित किया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है इतिहास का विभाजन। तो आइए हम पढ़ते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है। इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया जाता है और इतिहास का पहला है जिसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसी को बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल एज या इसी को पाषाण काल। पाषाण काल या इसी को कहते हैं स्टोन एज। इसको पाषाण काल या स्टोन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय के जितने भी औजार मिले हैं वो सभी पत्थर के बनाए हुए हैं, इसलिए इसको पाषाण काल या स्टोन एज भी कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्री हिस्टोरिकल एज कहा जाता है। दूसरा हमारा होता है जिसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल इसी को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। और एक होता है जिसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। अब हम जानते हैं, अभी हमने जाना कि इतिहास का विभाजन तीन भागों में कौन कौन से भागों में किया गया है, जिसको हम सबसे पहला काल कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। अब हम समझते हैं कि इतिहास के ये जो तीन विभाजन किए गए हैं ये किस आधार पर किए गए हैं। तो देखिए, एक बात समझाते हैं हम आपको। हमारा जितना भी इतिहास होता है, जितना भी इतिहास होता है, यह इतिहास हम बताते हैं साक्ष्यों के आधार पर। किसके आधार पर? साक्ष्यों के। इतिहास में कोई भी घटना घटी है तो उसका कोई ना कोई साक्ष्य होगा, कोई ना कोई प्रमाण होगा, जिस आधार पर वह बात कही जा रही होगी या जिस आधार पर वह बात मान्य होगी। इन्हीं साक्ष्यों, इन्हीं प्रमाणों के आधार पर हमने इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, तो यह वह कालखंड है जिस कालखंड के हमको पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हैं, अर्थात खुदाई से प्राप्त होने वाले साक्ष्य तो प्राप्त हैं, परंतु उस समय की कोई भी लिखित जानकारी हमारे पास में नहीं मिलती है। तो उस टाइम को, जिस टाइम की कोई भी लिखित जानकारी हमारे पास में नहीं है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल उसको कहा जाता है कि हमारे पास में साक्ष्य प्राप्त हैं परंतु किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। बात करते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल की, तो यह वह समय है जिसके हमें साक्ष्यों के साथ साथ साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। परंतु लिखित साक्ष्य भी है, परंतु फर्क इतना है कि इन लिखित साक्ष्यों को ये अभी तक अपठनीय हैं, अर्थात इनको पढ़ा नहीं गया। तो वह टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के हमको लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं परंतु उनको पढ़ा नहीं गया, उस टाइम को हम आद्य ऐतिहासिक काल में कहते हैं। और वह काल, जिस काल की हमको लिखित जानकारी प्राप्त होती है और वह लिखित जानकारी पठनीय है, अर्थात उसको पढ़ा जा सकता है, तो वह हमारा होता है ऐतिहासिक काल। तो अभी आपने जाना कि इतिहास का विभाजन तीन भागों में क्यों किया गया है, क्योंकि एक टाइम वह है जिस टाइम के हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज। या इस टाइम के जितने भी साक्ष्य, मतलब जितने भी औजार हमको प्राप्त हुए हैं, उनमें अधिकतम पाषाण यानी कि पत्थर का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस टाइम पीरियड को हम पाषाण काल कहते हैं। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। यह वह काल है जिसकी लिखित साक्ष्य तो हमको प्राप्त हुए हैं परंतु उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया, वह अपठनीय है, इसलिए इसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा काल होता है जिसके हमको लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं और उनको हम पढ़ भी सकते हैं, अर्थात वह पठनीय है, तो वह होते हैं ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं
इनके समय की। इनका समय प्रागैतिहासिक काल जो है वह 20 लाख बीसी से 3000 बीसी तक का समय आता है। तो 3000 बीसी, 20 लाख बीसी से 3000 बीसी तक का जो समय है वह प्रागैतिहासिक काल में आता है। 3000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो समय है वह हमारा आदि ऐतिहासिक काल में आता है। और 600 बीसी के बाद का अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का जो समय है वह हमारा ऐतिहासिक काल में आता है। तो हमने अभी आपको बताया कि इतिहास के 3 विभाजन किस प्रकार से किए जाते हैं। इतिहास को 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और हिस्टोरिकल एज में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिकल एज क्यों है? तो वह टाइम है जिस टाइम की किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास में नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल एज वह एज है जिसके लिखित साक्ष्य तो हमको मिलते हैं परंतु उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया। और हिस्टोरिकल एज यानी कि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके लिखित साक्ष्यों को पढ़ा गया है। बात करते हैं इनके समय की, तो प्रागैतिहासिक काल 20 लाख बीसी से 3000 बीसी तक रहता है। आदि ऐतिहासिक काल 3000 बीसी से 600 बीसी तक रहता है और ऐतिहासिक काल 600 बीसी से बाद का समय कहा जाता है ऐतिहासिक काल। अब आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल को और अन्य भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल या जिसको हम पाषाण काल कह रहे थे, यह पाषाण काल को 3 अन्य कालों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक इसका होता है जिसको कहते हैं पुरा पाषाण काल, एक होता है जिसको मध्य पाषाण काल कहते हैं और एक होता है जिसको कहते हैं नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हमारे इस पाषाण काल के 3 कालखंड होते हैं। बात करते हैं हम पुरा पाषाण की, तो पुरा पाषाण को भी 3 अन्य भागों में पढ़ा जाता है। एक होता है जिसको कहते हैं निम्न पुरा पाषाण, एक होता है जिसको कहते हैं मध्य पुरा पाषाण और एक होता है जिसको कहते हैं उच्च पुरा पाषाण। बात करते हैं हम ऐतिहासिक काल की, तो बात करते हैं हम आदि ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल में हमें पढ़ने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह उसके हमारे पास में साक्ष्य प्राप्त हैं, खुदाई से प्राप्त होने वाले बहुत सारे नगर प्राप्त हुए हैं, परंतु उसकी जो शैली थी, उसकी जो लिखावट थी वह अभी तक अपठनीय है। वह भाव चित्रात्मक शैली है और उसको हम समझ नहीं पाए, अभी तक पढ़ नहीं पाए। तो जो ऐसे कालखंड होता है, जिस कालखंड की लिखित जानकारी तो हमको मिलती है परंतु वह अभी तक अपठनीय हो, वह आता है आदि ऐतिहासिक काल। जैसे हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, इसी में हम मानते हैं वैदिक सभ्यता को, वैदिक सभ्यता। और बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में पढ़ा जाता है। एक होती है जिसको कहते हैं ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल या इसी को कहते हैं पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, इसी को कहते हैं ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। और एक होती है जिसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है जी। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में पढ़ा जाता है। ऐतिहासिक काल में हम जो पढ़ते हैं वह 3 प्रकार से इस प्रकार होगा। एक होता है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, और एक आता है जिसको कहते हैं मध्य भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, और एक होता है जिसको हम कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है जी। तो हमने क्या पढ़ा है, इतिहास का विभाजन कैसे कैसे होता है। तो इतिहास का जो विभाजन हुआ है प्रागैतिहासिक काल में हुआ है, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में हुआ है। क्यों हुआ वो मैंने आपको बताया है। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 अन्य कालखंडों में पढ़ते हैं। एक होता है पुरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल और एक होता है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को भी 3 पाषाण कालों में और बांटा जाता है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी हम 2 हिस्सों में पढ़ करके पढ़ते हैं। एक होता है ऋग वैदिक सभ्यता या इसी को कहते हैं पूर्व वैदिक सभ्यता, और एक होती है जिसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक सभ्यता।
बात करते हैं भारत के ऐतिहासिक काल की, तो भारत के ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, जो आपने सुना होगा, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आने वाली वीडियो में हम आपको प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ाएंगे, परंतु उससे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, भारत के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल को पढ़ना होगा। प्रागैतिहासिक काल से हमें जानना होगा कि कहां कहां पर भारत के अंदर किस किस स्थान पर कौन कौन से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, अर्थात हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, और फिर पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता, तब जाकर हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। अब बात करते हैं हम भारत के ऐतिहासिक काल की, तो भारत के ऐतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, और एक होता है जिसको हम कहते हैं मध्य भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और एक पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। और इस आधुनिक भारत के इतिहास के बाद में एक और इतिहास पढ़ा जाता है जिसको कहते हैं समकालीन भारत का इतिहास, समकालीन भारत का इतिहास। मेनली 3 इतिहास होते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। फिर आता है समकालीन भारत का इतिहास, अर्थात 1947 के बाद का। अब इनका समय देखते हैं ऐतिहासिक काल का, तो प्राचीन भारत का इतिहास हमारा आता है 600 बीसी से लेकर के 700 एडी तक। फिर आता है हमारा मध्यकालीन भारत का, तो 700 एडी से लेकर के ये चलता है 1707 तक, 1700 तक। और फिर आधुनिक भारत का इतिहास सन 1700 से शुरू होता है और 1947 तक रहता है। फिर समकालीन भारत का इतिहास हमारा आने लगता है। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को, तो हम बता देते हैं आपको किस प्रकार से इसको पढ़ना है। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले पढ़ा जाता है महाजनपद काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल में। उसके बाद हम पढ़ते हैं मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। फिर पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य। फिर हम पढ़ते हैं मौर्यों के बाद का पीरियड, यानी अर्थात मौर्योत्तर काल। फिर हम पढ़ते हैं गुप्त काल, और फिर हम पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, इसी के साथ में हम पढ़ते हैं संगम काल, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। फिर हम पढ़ते हैं इसमें चोल, चेर, पांड्य, पल्लव आदि। तो हम इस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। हमने आपको बताया है अभी किस प्रकार से इतिहास का विभाजन होता है, 3 भागों में उसको बांटा जाता है। वह 3 भाग कौन कौन से हैं, उनका समय क्या है, और उनमें क्या क्या हमें पढ़ा जाता है। आपको आशा करता हूं आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।